जैसे मुरली में बोला जाता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे, मेरे समान बन जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव। अब आध्यात्म में ये बात कैसे समझे कि कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। आध्यात्म में तो बाहर कहीं देखना नहीं है कि बाहर हम स्थूल में समझ रहे हैं कोई बाप है और कुछ है। अगर देह भान के आधार पे देख रहे हैं तो अलग अलग व्यक्ति नजर आते हैं कि हाँ कोई बाप, इस पहले समझते थे पांच तत्वों के पुतले में कोई है, वो कह रहे हैं तो वही बाप है। तो वो दो अलग अलग नजर आ रहे हैं। और वैसे गीता का भगवान कृष्ण जिसको कहा जाता है वो पुरुषार्थी अर्जुन से कह रहे हैं मन मना भव। लेकिन आध्यात्मिकता में ये बात साबित नहीं होती है, क्योंकि ये व्यक्ति की बात है ही नहीं, व्यक्तित्व की बात है। एक व्यक्ति में अनेकों व्यक्तित्व कार्य करते हैं। ऐसे ही मन बुद्धि रूपी आत्मा में अनेकों चरित्र कार्य करते हैं, अनेकों व्यक्तित्व कार्य करते हैं। अब जिस जिस चरित्र को समझते जाएंगे तो वो जैसे चरित्र एक्टिवेट होता जाता है। तो ये मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर की अलग अलग स्टेजेस हैं। तो ये बात कैसे साबित हो रही है कि एक स्टेज दूसरी स्टेज से कह रही है। कहने का मतलब है, जो बोला गया कि बात कहते हैं, तो कहने का मतलब है कि स्थूल रूप में मुख से बोलने की बात नहीं है। जब एक बार ऊंची स्टेज का अनुभव मिल जाता है तो वो अनुभूति निचली स्टेज को खींचती है। जैसे 69 के लिए बोला गया था, बाप और बच्चे का पहली बार मिलन हुआ 5 दिसंबर को। माना एक बार उस परम सत्य की अनुभूति हो गई। उससे पहले तो साकारी स्टेज थी, साकारी पार्ट चल रहा था। फिर 69 को 5 दिसंबर को एक बार अनुभूति हो गई, जिसके लिए मुरली में बोला कि वो मिलन हुआ पहली बार। तो मुरली में एक चीज और बोलते हैं, कन्या के दिल पर जब पहली बार छाप चढ़ पड़ जाती है किसी पुरुष की तो वो जिंदगी भर नहीं भूलती है। माना जो तब लोअर स्टेज थी, साकारी स्टेज थी, पहले ज्ञान के आधार पर कोई बात उसके मूल भाव को छू गई। अब पुरुषार्थी स्टेज को सामने रख के देखिए कि एक क्षण को जैसे बिजली सी कौंधी, लगा कि सत्य प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन फिर पुरानी स्टेज ऑफ माइंड में आ गए। तो हर बीज रूप आत्मा का अपना अपना मूल गुण धर्म होता है और ज्ञान के ढेर सारे महावाक्य हैं। किसी को कोई बात दिल में छू जाती है, किसी को कोई बात। तो यहाँ यही बात है, एक बार मेल हो गया फिर लेकिन वापस फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो अब वो जो मेल हुआ, वो अनुभव, वो अनुभूति उस नीची वाली स्थिति से, नीचे वाली स्टेज ऑफ माइंड से कहती है मन मना भव। तो फिर से पुरुषार्थ शुरू होता है उस स्थिति में टिकने का। इसीलिए मेल अलग बात है और टिकने की बात अलग हो जाती है। एकदम से तो निरंतर स्मृति स्वरूप नहीं बन जाते हैं। ऊंची स्मृति के आधार पर जब स्थिति बनती है तो उस स्थिति से फिर वो निराकारी ज्ञान ऑटोमेटिक इमर्ज होता है, जाता है, जो पुरुष अर्थ के लिए, पुरुष को ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही मुरली में बोला है 2309 में कि ऊंच से ऊंच भगवंत कहते हैं मुझे याद करो। तो कौन किससे कह रहा है? तो यहाँ ये है कि समझने की बात कि ऊंच और नीच की बात तो परम धाम की है ही नहीं, इस सृष्टि की है। इसी सृष्टि पर मनन चिंतन मंथन करते करते जब मन बुद्धि रूपी आत्मा को अपने परे से परे पार्ट की स्मृति आती है, सीट की स्मृति आती है, तो मुरली में ये बात बोली गई है कि वो सीट हमको खींचती है। जो अभी ऊपर बताया अनुभूति की बात, अभी स्मृति आई है, उस स्टेज पे टिके नहीं है, तो वो ऊंची कुर्सी ही अर्जुन से कहती है मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं चोर को याद करेंगे चोर बनेंगे। जैसा मन बुद्धि रूपी पात्र को यहाँ पर डेवलप करेंगे, माना कि जैसी हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का स्तर होगा, वैसे ही ज्ञान के अर्थों को हम रिसीव करते हैं। ज्ञान तो एक ही है, उसके अर्थ गहराई में चले जाते हैं, अर्थ बदलते जाते हैं। चोर के अंदर चोरी का संस्कार होगा ना, तो वो उसी तरीके से सोचेगा। अर्थात हम ज्ञान को जिस तरीके से रिसीव करते हैं, जितनी सूक्ष्मता से, तो वही जैसे आत्मा का पद है। इसीलिए ये बात यहाँ पर साबित होती है कि जैसे मुरली में बोला जाता है, धरनी को आकाश पुकारे। आकाश अर्थात आ माने आ गया, काश माने याद का तेज, हमारी ऊंची से ऊंची स्टेज की बात है। बीज को
स्मृति का जल देना है, तभी तो वृक्ष बनता है। फिर गीता में एक बात और बोलते हैं, एक श्लोक है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तान ततैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है, याद करता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ, सर्व संबंध से प्राप्त होता हूँ। तो कौन से भाव की बात बताई जा रही है? माने कि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि बनती है। तो सारा खेल इच्छा शक्ति के ऊपर है। इच्छा शक्ति कौन सी? देह भान वाली नहीं। कौन सी इच्छा शक्ति? कामोपभोग परमा, काम का उपभोग, ऊपर की ओर भोग करना, ऊपर की ओर लगा के तब इच्छा करनी है। देह भान के आधार पे इच्छा नहीं करनी। तो जो मुझे जैसा वो करता है, मतलब जीवन में जो मिल रहा है वैसी ही समझ जाना चाहिए कि वही हमारी पात्रता है। क्योंकि इसीलिए कहावत है, व्हाट यू गेट इज व्हाट यू आर, व्हाट यू आर देन व्हाट यू गेट। तो एक बात और बताई गई मुरली में कि भगवान ने आकर पांडवों को ज्ञान दिया, या द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह को ज्ञान दिया था। तो जब ब्रह्म वाक्य है, मुरली के लिए बोला, ये ब्रह्म वाक्य है, वो तब भी सत्य था और अब भी सत्य साबित होगा। मतलब जो मुरली के महावाक्यों के लिए बताया जा रहा है कि ये ब्रह्म वाक्य है। जो यूनिवर्सल नॉलेज होती है वो समय, स्थान और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। वो हर समय, जो वंडरफुल बात है कि ब्रह्म वाक्य हर समय और तीनों कालों में लागू होगा। ये हमेशा याद रखनी है, ये बात शाश्वत ज्ञान है। ये मुरली का भी ज्ञान ही ब्रह्म वाक्य कहा गया है। तो याद फिर किसको करना है? मन मना भाव किसके लिए बोला गया है? तो समझने की बात है कि बाहर की दुनिया जो देह की परिभाषा के आधार पर जी रहे हैं, स्थूलता में जी रहे हैं, उनके लिए तो ये बात कही नहीं जा सकती, याद करो याद करो। कौन किसको कह रहा है? वो तो साकारी भाव में जी रहे हैं। बाप की पहचान ही नहीं है तो याद कैसे करेगा? फिर ये बात किसके लिए साबित हो रही है? तो ये यहाँ पे कौन कह रहा है? ब्राह्मणों की दुनिया में शिव बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मणों से, ब्राह्मण बच्चों से। किसको पढ़ा रहे हैं? ब्राह्मण बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ ब्राह्मणों के लिए ये बात साबित हो रही है। और जो शास्त्रों में दिखाया गया है, गीता का भगवान किससे कह रहा है? वो अर्जुन से कह रहा है, मन मना भव, मुझ एक को याद करो, दूजम को याद ना करो। तो वो अर्जुन को ही गीता ज्ञान सुना रहा है, अर्जुन को कह रहा है। अब वो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को तो नहीं कह रहा है मन मना भव। अर्जुन को ही क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि अर्जुन को अर्जुन तब कहेंगे जब अर्जुन मतलब ज्ञान अर्जन करने की रिसीविंग कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। वो पात्रता, रिसीविंग कैपेसिटी माने ज्ञान को धारण करने की पात्रता डेवलप हो जाती है। तो बुद्धि रूपी पात्र वो तैयार कर लेता है। पात्र ही तैयार नहीं होगा तो कितनी भी ज्ञान जल की बारिश हो रही हो, कोई फायदा नहीं होगा। तो और अर्जुन किसका प्रतीक है? उसी बुद्धि का। बुद्धिवादी नर अर्जुन कहा जाता है ना। और याद किसके आधार पे? स्मृति के आधार पे किया जाता है, जो कि बुद्धि का विषय है। इसीलिए अर्जुन को कौन सा शस्त्र दिखाया गया है? हथियार के रूप में तीर कमान दिखाया है, गांडीव, धनुष। गांडीव की खास पहचान थी, उसमें मोल्डिंग कैपेसिटी जबरदस्त थी। मोल्डिंग माने मुड़ने की क्षमता थी। कैसे मुड़ने की? विपरीत दिशा में। इसीलिए एड़ी और चोटी का मेल हो जाता है उस अर्जुन की स्टेज पे। तो धनुष में लचीलापन होता है, वैसे भी लचीलापन होता है, लेकिन इसका धनुष स्पेशल था, उसका नाम ही दिया गांडीव। जिधर चाहे उधर मोड़ लो, ऐसी मोल्डिंग कैपेसिटी है। विपरीत दिशा में मुड़ता है। एड़ी और चोटी मिलकर एक हो जाती हैं। जैसे जिम्नास्ट होते हैं तो शरीर को कैसे भी मोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मोड़ने की बात क्यों बताई गई? कि विपरीत दिशा में जाने का मादा था। ऐसे स्टेज, ऐसी रिसीविंग कैपेसिटी जिसके अंदर डेवलप हो जाती है, तो उसी से ये बात कही गई है, मन मना भव, कि मुझे याद करो, मुझ एक को याद करो, मुझ एक को पहचान कर याद करो। और महावाक्य में ये भी बात बोली कि किस पहचानो, लेकिन मुझ एक, केवल आत्मा को याद, प्रवृत्ति मार्ग की याद है, पहली बात तो ये। और दूसरे ये भी बोला है कि शरीर को याद नहीं करना, इन ब्रह्मा को याद नहीं करना, आत्मा को याद करना है। तो जैसे कैसे समझे कि किसको हम याद कर रहे हैं? त्रिमूर्ति के चित्र में जो तीन ब्रह्मा, विष्णु और शंकर दिखाया गया है, तीन चित्र दिखाए गए, तीन पुरियां हैं। तो पुरियां एक दूसरे से
ऊंची नीची स्टेज वाली हैं, तो साबित हो रहा है 3 कैटेगरी हैं। तो ये स्टेज ऑफ माइंड की ये भी यादगार है। तो ब्रह्मा है जो वो नीची स्टेज अधोमुखी मन है, उसकी यादगार है। तो नीची स्टेज की यादगार है, चित्र की यादगार है ब्रह्मा, शरीर की यादगार हो गया, इसीलिए बोला इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है। और उस ऊपर है शंकर, सबसे ऊपर, तो शंकर हो गया आत्मा की यादगार। तो ये भी कहा है कि शरीर को नहीं याद करना, आत्मा को याद करना है। आत्मा माने जैसे ब्रह्मा शरीर माने चित्र की यादगार हो गया, तो शंकर हो गया चरित्र की यादगार, क्योंकि चरित्र मन बुद्धि के आधार पर ही बजाए जाते हैं। तो इस बात से साबित हो रहा है कि जो अधोमुखी मन के आधार पर जो कुछ दिख रहा है वो तो मात्र चित्र हुआ, उसको याद नहीं करना है, बल्कि ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के आधार पर ज्ञान के विस्तार में जो सार छुपा हुआ है, गुह्य राज छुपा है ना, उसको बार बार स्मृति में लाना है। फिर एक महावाक्य में बोला कि दिल से दिल को राहत होती है। तो ब्राह्मणों का मुख्य धर्म और कर्म क्या बताया कि जो बता दिया कि जो मुझे बहुत याद करते हैं उनको मैं बहुत याद करता हूं। तो दोनों तरफ से तार जुड़ना चाहिए, कनेक्शन जुड़ जाएगा। बताया बच्चे मुझे जितना याद करते हो तुम बच्चे, उतना समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे जुदा नहीं हूँ, तुमसे दूर नहीं हूँ। तो बोला दिल से दिल को राहत होती है। तुलसीदास ने क्या कहा, हृदय पीर मोरे घाव रघुबीरे, अर्थात मेरे हृदय में दर्द होता है और राम जी को घाव लग जाता है। तो ये भावना है कि भगवान भावना का भूखा है। और ये भी बताया मुरली में कि बच्चों को मुसलमान क्या कहते हैं, लगते जिगर, वो मेरा दिल है, जिगर है माने दिल, उसे पहचानो। शिव सुप्रीम सोल ने कहा ये भारत ही मेरा दिल है, स्त्री रूप में है या पुरुष चोले में, पूछा। पुरुष चोले में तो है, लेकिन वो अव्वल नंबर की माता का रूप भी धारण करता है, इसीलिए तो शिव के मंदिर में कहते हैं त्वमेव माता च पिता। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जो बोला दिल से दिल को राहत होती है, मुरलियों में ये भी बोला ना, ये ब्रह्मा ही मेरा दिल है, मेरा मन है। तो अब कौन से ब्रह्मा की बात हो रही है? जो मेरा दिल है, मेरा मन है, किसको याद करना है? तो मन रूपी ब्रह्मा तो है, लेकिन वो चंचल मन नहीं है, परम ब्रह्म की बात है। मेरे चंचल मन की बात नहीं है कि चंचल मन में मन ना समा जाओ, स्थैर्यम अचल मन में समा जाओ, स्थिर मन में समा जाओ। तो वो कौन सा है? और कौन सा मन स्थिर स्थिर है, जो परे से परे है। जैसे वो निराकार है, अगर निराकार परम पुरुष है तो उस परम ब्रह्म उसकी माता है, तो दोनों ही निराकार है। वो भी निराकार स्टेज हो गया, क्योंकि जैसा पुरुष है वैसे ही इसकी प्रकृति है। तो परम ब्रह्म माने, क्यों परम ब्रह्म बोला? जिसका कनेक्शन किससे जुटा है? असीम सत्य से जुटा है। सत्य मतलब असीमता है, वो सीमाओं में बंधा हुआ मन नहीं है। जब तक अधोमुखी है तब तक सीमा है, लेकिन यहाँ पे असीम सत्य से कनेक्शन जुड़ गया तो वो परम ब्रह्म है। जितनी सूक्ष्म बुद्धि उतना ही मन की परे से परे की स्टेज है, और उसी आधार पर ज्ञान को रिसीव करते हैं तो वैसी ही श्रेष्ठतम परिभाषा बनती है। इसीलिए बोला है दिल से दिल को राहत होती है। अर्थात अगर परम ब्रह्म रूपी दिल की स्मृति है तो उस स्थिति में जैसा ज्ञान यहाँ धारण किया वही क्या बन जाता है? धारणा शक्ति बन जाता है। तो मन की निराकारी अवस्था के आधार पर, मतलब मन इतना सूक्ष्म बन गया परे से परे, आत्मभाव के आधार पर यहाँ आत्मभाव के धर्म की यहाँ पे रक्षा करी अगर, तो वो क्या हो गया? धर्मो रक्षति रक्षित है। यहाँ पर शूटिंग पीरियड में आत्मभाव के धर्म की रक्षा की तो वो वहां धर्म ब्रॉड ड्रामा में हमारी रक्षा करता है। कैसे? जैसे शूटिंग पीरियड में मान लो ज्ञान के आधार पे परिभाषा बना ली, आत्मभाव के आधार पे बनाई परिभाषा, क्या बना ली कि मांगने से मरना भला। तो ब्रॉड ड्रामा में जाएंगे तो वो परिभाषा भल देह भान में बदल जाएगी, लेकिन फिर भी उस परिभाषा के आधार पे हमारी खुद ही वहां बरकरार रहेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। देह के आधार पे भल गरीब बन जाएंगे, लेकिन मालिकपन बना रहेगा। तो शूटिंग पीरियड में दिल में, अपने दिल में ज्ञान को जैसा सेट कर लिया सूक्ष्म बुद्धि के आधार पर, फिर ब्रॉड ड्रामा में वही धारणा दिल को राहत देगी। इसीलिए बोला है दिल से दिल को राहत मिलती है। तो इस यहाँ इस तरह से याद करने के लिए ये सब पॉइंट्स हैं, उनको कनेक्ट करा है। अच्छा, परम ब्रह्म भी एक स्टेज है
आत्मा की? आत्मा में मन और बुद्धि दोनों है ना, तो बुद्धि में जब सत्व निश्चय बैठ जाता है पूरी तरह, तो फिर मन कैसा हो, चलायमान मन तो रहेगा नहीं, वो सत्य से कनेक्ट हो जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, परम ब्रह्म, जो शिवलिंग रूप दिखाया गया है। इसीलिए वो बोला है आदम के लिए कि वो दोनों रूप धारण करता है। जो पुरुषार्थी आदम है, शंकर है पुरुषार्थी, संपन्न स्टेज में क्या बन जाता है, परम ब्रह्म ही बन जाता है। देखिए पहले के याद के पॉइंट्स जो हम लोग बुद्धि में, अभी किसी ने बात पूछी थी कि बूढ़ी बूढ़ी माता याद करते हैं, तो ये बताइए कि मुरली में फिर ये क्यों बोलते हैं, वेदांत क्यों बोलते हैं? बुद्धि में अगर वेदांत नहीं बैठा होगा तो क्या पूरी बात समझ में नहीं आएगी, तो काम पूरा होगा? बताइए। 4,000 5,000 मुरलियां डिस्कशन चलाने की क्या जरूरत पड़ती? किसी मूर्ति को ही याद करना होता तो मूर्ति बना दी जाती, आप याद करते रहो। इतने ज्ञान की क्या आवश्यकता होती? बूढ़ी माता हो, वो कैसे ज्ञान को समझेगी? इतना सारा ज्ञान है इतना। वो तो बोला है कि बूढ़ी बूढ़ी माता अगर कोई भी थोड़ा सा भी वो याद कर ले तो काम हो जाएगा। तो ये बात अरे क्यों वो बोलते एक हैं? बूढ़ी माता के लिए एक पॉइंट बोला है, मुझे 8 बुढ़िया चाहिए, तो बाबा के नहीं, हर बात हर गलत। वो पॉइंट तो अलग ही हो गया। ये मतलब स्थूल में भी पूछ रहे थे ना, वो पॉइंट तो एक हाँ, अच्छा है। तो हाँ, ये तो अष्टदेव वाला पॉइंट हो नहीं गया तो है कहने ना। का मतलब है हर बात को बाबा हाँ बूढ़ी मतलब स्थूल में ही नहीं ले लेते हैं हर बात को, तो वहां समझना है कि किस अर्थ में कहा जा रहा है, पहले वो पॉइंट निकाले कहाँ पे कहा गया है, पता चल जाएगा। वही हमने कहा, जैसे मान लो कोई जिस सेंटर पे बैठे होते हैं, जहां पर जैसा परिवेश होता है, जैसे लोग बैठे होते हैं, मुरली में बोलते हैं जैसे सेंटर पे जैसे लोग बैठे होते हैं वैसी मुरली चल जाती है। ऐसे क्यों बोलते हैं? वैसे कोई बात, ये बात हम लोग को बहुत अच्छे से, आप लोग भी समझिए इस बात को और दूसरों को भी समझाइए। वो कहते हैं हम इतने पढ़े लिखे नहीं, हम ये बात को कैसे समझें? तो मुरली में समझा दिया। बाप के 3 तरह के बच्चे होते हैं, भक्त भी हैं, फॉलोवर भी हैं, और क्या नाम है, बच्चे भी हैं। हाँ, तो ये बातें क्यों बोलते हैं? उन्होंने खुद ही कैटेगराइज कर दिया, बीज के साथ यही कनेक्शन है। तो हमें तो बीज का ज्ञान, बीज रूप आत्मा मतलब बीज का ज्ञान पकड़ना। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? तो ये पॉइंट आप लोग जब और लोग आप लोगों से पूछे तो ये बात उनको क्लियर करिए। किसी को हमें डिमोरलाइज थोड़ी करना है कि उनको हतोत्साहित कर दें, तुम नहीं समझ। अरे जितना वो समझ सकता है उसको उतना तो समझने दो। अगर वो उतना नहीं समझ तो उसको हम कैसे ऊंचा उठा पाएंगे? जितना ऊंचा उठ सकता है उसको तो ऊंचा उठाना है। जरूर थोड़ी कोई डॉक्टर बन जाए, नहीं डॉक्टर बनता तो चलो ठीक है, कंपाउंडर तो बन सकता है, तो उसके बाद नर्स बन सकता है। ये बात सबको क्लियर हो रही है ना? हाँ ना? कोई भी आप हाँ लोगों हो से रही पूछे तो है। इसका जवाब आप लोग ये दे सकते हैं कि कोई कहते हैं ना इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे वो बूढ़े लोग कैसे। अरे तो आप बूढ़े लोगों के, हम हमें अपने ज्ञान देख रहे हैं, हम दूसरों का देख रहे हैं, हम अपने को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। 5,000 मुरलियां चलाने की क्या आवश्यकता थी अगर एक बूढ़े माता को चित्र ही याद करना होता? बताइए, उत्तर दीजिए आप लोग। ऐसे हमने तो क्लियर एक भी बार पढ़ाता बाबा है ना। से ये क्वेश्चन भी पूछा था, जो गरीब गरीब हैं, रिक्शे वाले हैं, और जो सारा दिन पेट के धंधे में लगे रहते हैं, वो कैसे ज्ञान को उठाएंगे? तो फिर ये बात बताई थी कि हर कोई उस वहां तक नहीं पहुंच पाता है ज्ञान ज्ञान के लिए। वो तो बीज रूप आत्माएं पूरा ज्ञान बीज रूप आत्मा ही लेती हैं, पत्ते थोड़ी पूरा ज्ञान लेते हैं। वो उनके आधार पे ही वो तैयार हो जाते हैं, वो तैयार होंगी तो वो उनके आधार पे तैयार हो जाएंगे। हाँ, तो यही मैं मैं कहने का मतलब है। आप लोग ये बात, हाँ भैया बोले। हाँ, एक कहानी है। एक राजा था, उसने काफ़ी तपस्या की और भगवान का साक्षात्कार किया। वरदान में पूछा, भगवान क्या चाहिए तुम्हें? तो कहा, जैसे मैं राजा हूँ, मुझे जितना भी सुख सुविधाएं हैं ऐसे मेरे सब प्रजा को भी हो जाए। कहा, ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूँ, तुम कोई और भी वरदान मांग लो, दूसरा भी जो कुछ भी मांगना हो, इसको छोड़ के। कहा, नहीं मुझे यही चाहिए। तो तथास्तु कह के चले गए।
अब राजा के समान पूरे राज्य में जितनी भी प्रजा थी उनकी, सब राजमहल सबको हो गया, सबके पास नौकर दास सब एक बराबर हो गए सब। अब राजा जो थे ओरिजिनल, उनके घर में ना कोई झाड़ू लगाने वाला कोई आता था। जब राजा बुलाए तो कहे कि आप ही आ जाइए मेरे यहाँ, मेरे को किस बात की कमी है कि मैं आपके यहाँ सर्विस करूँगा, आप ही आ जाओ मेरे यहाँ, करो मेरी सफाई करो यहाँ टॉयलेट वगैरह सबकी। कोई किसी का सहयोग करने वाला नहीं रहा। राजा बहुत परेशान हो गया। फिर उसने तपस्या की, भगवान को बुलाया, कहे कि भैया ये वरदान आप वापस ले लीजिए। का मैं उसी समय मना किया था। कहने का तात्पर्य ये है इस कहानी में कि वो पूरा मुरली का जो ज्ञान दिया हुआ है वो सार्वजनिक है, सबके लिए है। उसमें नौकर भी हैं, हर मतलब प्रजा वर्ग भी है, दास दासी भी है, तो सबकी रिसीविंग कैपेसिटी अलग अलग है आत्मा की, सबका पद भी अलग अलग है, उस हिसाब से एक जैसा नहीं है। हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, सबका रियलाइजेशन अलग अलग है। और पढ़ाई तो एक जैसा ही भगवान पढ़ाते हैं, लेकिन उस पढ़ाई के अंदर में जो जितना ज़्यादा उठा ले जाता, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान सबके लिए एक जैसा ज्ञान दिया। 700-800 करोड़ का भगवान है वो। उसमें अब बूढ़ी माताएं हैं तो उनको भी है भगवान भैया हतोत्साहित नहीं करता है, लेकिन उनकी जो प्राप्तियां हैं सबकी अलग अलग हो जाती है। मेरे ये कहने का तात्पर्य है, सब एक जैसा नहीं हो सकता। यदि सबको हाँ एक जी, जैसा बिल्कुल हो तो सही बात। ड्रामा ही बिल्कुल वो हो जाएगा, बंद हो तो जाएगा, चलेगा ही नहीं। बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। हाँ, चलेगा ही कोई नहीं किसी, ड्रामा। हाँ, तो ऐसा है। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिसको नहीं है कैपेसिटी, उसका ड्रामा, उस आत्मा का पार्ट वैसा ही है, लेकिन भगवान उसको भी एक जन की मुक्ति, जीवन मुक्ति, भगवान तो 700-800 करोड़ को एक जन की जीवन मुक्ति देता है, जो पुरुषार्थ नहीं भी करते। वो सूर्यवंशी माँ छोड़ के दिए भैया, बच्चे। जो सूर्यवंश हाँ देखिए, जो भैया सूर्यवंशी। सूर्यवंशी होते हैं वो एक्चुअली बीज हाँ रूप आत्मा है। बीज स्वरूप को पकड़ना, कारण को पकड़ना सिर्फ उनका ही बस की बात होती है, जो बीज होते हैं, क्योंकि बराबर उनमें है। ही सूर्यवंशी में ही सूर्य का वंश अंश से आता है। वो खून उनमें ही दौड़ेगा और किसी में नहीं दौड़ता है सीधा। ये ठीक है बात जी। आप लोग ने पकड़ ली तो बात समझ में आ जाएगी। सूर्य का यानी कि सीधा सूर्य का ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठता है, बीच में कोई निमित्त नहीं होता। तो सीधा जब ज्ञान पकड़ते हैं, डायरेक्ट बाप के बच्चे होते, वो उनकी सत्य पूरा उनके खून में दौड़ता है, वो पूरे ज्ञान को पकड़ते हैं। ठीक है जी। इसलिए ड्रामा के अंत में भी जो हम लोग का रोल है ना, पार्ट है, उसकी भी बड़ी बलिहारी है। बाबा इसीलिए कहते हैं अपने आप को 100 बार अपने आप को बादशाही वो दो, शाबाशी दो कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी मिली है कि तुम इस ज्ञान को पकड़ पा रहे हो। इसीलिए इसको बुद्धि से छूटे ना, इसका पूरा प्रयास रखना है हम लोगों को।